मिनाज साहब, आप क्या इस पे कमेंट करेंगे? एक ही वक्त में पैरेलल दो चीजें चलती हैं साथ में। वो सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ा चोर है, लेकिन वही सियासतदान है, वही मामलात को आगे भी चला सकता है। जी, ये जो बिलाल भाई ने बात की है ना, ये बड़ी अहम बात है कि क्या कौन रहा है। अब वो जो फवाद चौधरी साहब हैं, वो अब किसी भी पॉलिटिकल, मेरे नहीं ख्याल कि वो पीटीआई के अंदर हैं भी या नहीं है। जब उन्होंने तकरीर कर ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, उसके बाद उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर वो खुद जेल चले गए और जेल के बाद अभी रिहा होकर बाहर आए हैं। तो एक तो ये कोई पीटीआई का कमेंट ना समझा जाए कि ये पीटीआई कह रही है कि मियां नवाज शरीफ को आना चाहिए। दूसरा बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि अब ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ की अपनी एक वर्क तो है, पॉलिटिकल पार्टीज उनका एहतराम करते हैं, मुख्तलिफ ख्याल लोगों के साथ उनकी एक वफादारी है और वो सियासत भी अपने मिजाज की करते हैं। वो डिक्टेशन की सियासत नहीं करते, इसलिए शायद वो आज गवर्नमेंट में भी नहीं है। मैं एक छोटा सा सियासी कारकुन हूँ, मैं उसकी हैसियत से ये कह रहा हूँ। आज अगर मियां नवाज शरीफ होते या कोई और बात होती, जरा इस कोलिशन गवर्नमेंट में मियां नवाज शरीफ के लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं थी, शायद इसीलिए उन्होंने इस बात का इनकार किया कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं होंगे और शहबाज शरीफ साहब सामने आए, क्योंकि उनके पास पिछले 16-18 माह की एक गवर्नमेंट का तजुर्बा मौजूद था। और मियां नवाज शरीफ साहब कभी इस तरह की गवर्नमेंट में शामिल नहीं रहे। एक बड़ा तल्ख तजुर्बा आईजीआई का उनके पास था, जो 1990 से लेके 93 का पहला दौर था मियां साहब का। उसमें जमात इस्लामी भी थी और पॉलिटिकल पार्टी जेयूआई थी, समीउल हक ग्रुप, मुख्तलिफ और जमातें भी थी। और वो सारे लोग इकट्ठे होकर गवर्नमेंट तो बना ली, लेकिन उस गवर्नमेंट के अंदर आपको याद होगा कि आए रोज की पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी जो है ना वो एजेंडा मुसल्लत करने की बात होती है। तो वो शायद नवाज शरीफ साहब का टेम्परामेंट इस तरह का नहीं है। तो इसलिए पहली गवर्नमेंट जब आईजीआई टूटी तो मियां साहब ने फिर पीएमएलएन के नाम से, यानी मुस्लिम लीग नवाज के नाम से, नई जमात उस वक्त साथियों ने बनाई, ताकि एक महसूस हो कि क्या पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकिल किरदार नवाज शरीफ उनकी जमात। जी जी, मिनाज साहब, बात यह कि इस वक्त क्या कर सकते हैं नवाज शरीफ? इस वक्त क्या कर सकते हैं? यानी उनसे जो तवक्कुआत बांधी जा रही हैं, किस बात की बांधी जा रही हैं? देखें जी, नवाज शरीफ एक सरप्रस्त, तो फिर आपको पता है आसरा हमारे लोगों को देखें ना, आजकल मुख्तलिफ यानी ये जो इलाज करने वाले जो जाली मालिज होते हैं, इनके पास भी तो आखिर लोग जाते ही है ना। तो लोगों की तवक्कुआत होती हैं। मियां नवाज शरीफ के पास इसलिए लोग जाना चाहते हैं कि लोगों को ये उम्मीद है कि उनकी बात सुनी जाएगी। अब मियां नवाज शरीफ शायद इस पोजीशन में हैं या नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन उनको पता है कि मियां नवाज शरीफ बात उनके सामने करेंगे और वो नेक नीति के साथ सुनेंगे। इसलिए ये मुतालबा तो अभी फवाद चौधरी साहब की तरफ से आया। मुझे यकीन है एक वक्त ऐसा आएगा कि जब पीटीआई की जो क़यादत है उसको भी रियलाइज होगा कि आप जो कहते हैं कि जी हम फौज के मावराए आइन दस्तूर किरदार के मुखालिफ हैं, लेकिन बात जो आर्मी चीफ से करना चाहते हैं, ये दो चीजें नहीं हो सकती एक वक्त में। या आप एक आर्मी को पॉलिटिकल रोल देकर या उनका पॉलिटिकल रोल समझकर उनसे बात करें, या आप उनकी तमाम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो कि हुकूमती मामलात में उनका हिस्सा है या उनकी मुदाखलत है, उसको कबूल करके सियासत करें। तो हमने तो सच्ची बात है, अब हालात ऐसे हैं इस मुल्क के कि जब से SIFC बनी है उसके बाद तो सारे यानी बड़ा फोरम जो है ना काबीना के बाद हुई है, उसी के प्लेटफॉर्म से आगे चल रहे हैं। लेकिन मुस्तकबिल में कितना अरसा ये तजुर्बा कामयाब रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब नवाज शरीफ जैसी एक टावरेंट पर्सनैलिटी मरकज में होगी, गवर्नमेंट की सरपरस्ती कर रही होगी, आपको नजर आ रहा होगा, लोग उनसे मिलेंगे, उनसे उनकी जो तवील एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है इस मुल्क के अंदर, हुकूमती तजुर्बा है। यानी आप समझते हैं कि अगर वो फॉर्मल यानी किरदार अपना लें और नेशनल असेंबली में यानी ये बताओ ना कि एक ऐसी गवर्नमेंट में जिसका सारा दारोमदार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पे है, आप वहां पर, हम नहीं चाहते हमारा सबसे बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल जो है ना इस वक्त वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये बिल्कुल एक आम कारकुन की राय है। अगर वो भी हम जाके इस एक हुकूमत की खातर, जिस हुकूमत की खातर हमें 16 साल में यड़ी बड़ा मुश्किल वक्त हमने गुजारा और उसका हमें नुकसान भी हुआ आम इंतखाबात में, हमने फिर भी पाकिस्तान की खातर गुजारा, पाकिस्तान के जो दिवालिया होने पर आ गया था उसको निकाल के फिर एक समत की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन मियां साहब एक्टिव रोल अदा करें, मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से इस्लामाबाद आके बैठे, लोगों से मिले, इस गवर्नमेंट की सरपरस्ती करें, तो वो से मामलात मियां नवाज शरीफ की हद तक बड़े गवर्नमेंट की मामलात बेहतर हो सकते हैं।